वेलकम है आप लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम लोग 3 महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे 7.2 एक्सरसाइज के हैं समाकलन के 6वां, 7वां और 8वां 6, 7, 8 इनको सॉल्व करेंगे। हम आपको बता दें कि पहला, दूसरा, तीसरा इसी एक्सरसाइज का हमने सॉल्व किया है पिछले वीडियो में, आप उसको जरूर देखिएगा। आपको समझ में आएगा प्रतिस्थापन विधि हम क्यों और कैसे लगाते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पर भी मैं प्रयास करूँगा कि आपको समझाने का 6वें, 7वें और 8वें क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि का। ये 6वां सवाल हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं इधर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग आंसर करने जा रहे हैं। तो करते कैसे हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन लगा है। अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, बाहर dx, ये बता रहा है कि इस फंक्शन का क्या होना है, समाकलन का चिन्ह लगा, समाकलन होना है, किसके सापेक्ष होना, x के सापेक्ष होना। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला है नहीं, तो इसलिए करेंगे क्या, चूंकि यहाँ पे पावर हमको दिख रही, तो पावर टाइप का कुछ कुछ ये बनेगा। यानी ये फार्मूला लगभग इस टाइप का बनेगा, x की पावर n dx। ठीक है, तो इसका समाकलन तो आपको पता होगा, यहाँ पे घात में 1 जुड़ जाएगा और n+1 नीचे भी लिखा जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। तो कुछ कुछ इस टाइप का बनाना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सिंगल मतलब कि x ही दिख रहा है। यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू 2 पार्ट में दी है, 2 पदों में दी है, ax प्लस b। ठीक है, तो इसको करते हैं क्या, इसको पूरे को एक सिंगल चीज मान लेते हैं। तो t मान लिया मैंने, मान लीजिए इसको क्या मान लिया, t। तो ax प्लस b को हमने मान लिया t, करेक्ट। अब मान लिया, अब क्या करेंगे, जब हम मान लेते हैं तो उसके बाद अवकलन करते हैं x के सापेक्ष दोनों तरफ। तो मैं करने जा रहा हूँ x के सापेक्ष अवकलन, तो जिसको लिखते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ हमने अवकलन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt बाई dx। अवकलन कराइए यहाँ पर, तो आपको पता है a कांस्टेंट है, साइड में ले लो। x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, b का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब करेंगे क्या, x एक तरफ और dt एक तरफ, तो dt यहाँ पर आ जाएगा, dt यहाँ पर ही रखने दे दो, और जो dx है वो a के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब एक काम और करेंगे, dx के अलावा देखिए यहाँ पर dx हमको दिख रहा है, तो हमको dx चाहिए यहाँ से। बाकी अंडर रूट के अंदर हमको यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला हमारा बदल के क्या बन जाएगा t, और यहाँ जो dx है हमारा वो हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे निकालने के लिए dx के बगल में जो भी कांस्टेंट है हमारा उसको हम dt की साइड में ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt अपॉन a, और ये हो जाएगा किसकी वैल्यू, dx की, किसकी वैल्यू, dx की। तो dx हमारा t में बदल गया और ax प्लस b भी हमारा t में बदल गया। तो पूरा का पूरा हमारा फंक्शन चेंज होकर, पूरा का पूरा फंक्शन चेंज होकर, देखिए अंडर रूट मैंने लिखा और पूरा अंदर हमने क्या माना था, t, और जो dx है उसकी जगह पर क्या बनेगा, dt बाई a। तो dt बाई a, तो बाई a का मतलब नीचे रहेगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको थोड़ा सा और अच्छा करोगे तो t को हम लोग क्या सकते हैं, देखिए t की पावर 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि अंडर रूट है। और देखिए जो 1 अपॉन a है यहाँ पर, यानी कि a डिनोमिनेटर में है, तो चाहूँ अगर तो यहाँ पर हम लोग क्या सकते हैं भाई, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, dt के बगल में 1 ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 अपॉन a हमारा कांस्टेंट है, और आपको पता है समाकलन में जो भी कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन a को समाकलन चिन्ह के बाहर लिख दूंगा, और क्या बचा हमारे पास, केवल dt बचा। अब देखिए इसका फॉर्मेट हमारे पास ये मौजूद है, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन a, और t की पावर 1/2 का समाकलन क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 का समाकलन क्या हो जाएगा हमारा, t की पावर 1/2 में हम लोग 1 ऐड करेंगे, और नीचे भी वही 1/2 में 1 ऐड करके प्लस कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, तो हो क्या जाएगा, ये 1 अपॉन a हो जाएगा। और t की पावर अगर 1/2 को सॉल्व करोगे तो ये हमारा कितना आ रहा है भाई, t की पावर 3/2, करेक्ट। और नीचे क्या आ रहा है, ये भी 3/2 होगा, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 3/2 को हम उलट के लिखेंगे यहाँ पर, तो ये 2/3 हो जाएगा, और बगल में कौन है, a है नीचे, डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, और t की वैल्यू को फिर से रिप्लेस कर दीजिए। t क्या माने थे हम लोग, देखिए ax प्लस b माने थे, क्या माने थे भाई, ax प्लस b की पावर में 3/2 प्लस कांस्टेंट। अच्छा, इसी को चाहो अगर तो थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो, अगर आपको पावर के बारे में यानी कि सर्ड करड़ी के बारे में अच्छे से पता है। तो देखिए 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो इसको अगर
सजा के लिखोगे थोड़ा सा तो 2/3a नीचे है और मेरा ax प्लस बी, देखिए यहां पर 3 को लिख सकता हूं कितना 1/3 गुणे 1 लिख सकता हूं। 1/2 का मतलब करड़ी होती है, तो पूरा ax प्लस बी हमारा करड़ी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ax b हमारा करड़ी में आ जाएगा। और पावर कितनी दिख रही? 3, तो ax प्लस बी की पावर 3 और प्लस हो जाएगा हमारा ये कांस्टेंट। तो इसका आंसर इतना आएगा। यहाँ देखिए समाकलन होना आसान है, यहाँ थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन है, ये आपको आना चाहिए और आराम के साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा कौन सा नंबर है? 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करिए भाई। इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। यहाँ पर x है, अंडर रूट लगा हुआ है, x प्लस 2 लिखा है और यहाँ पर dx है। ठीक है, ये क्वेश्चन, और ये काफ़ी अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको करना क्या होगा, क्योंकि बाहर x लिखा हुआ है, तो इसलिए हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर इसमें करेंगे क्या, जो हमारे पास x प्लस 2 दिख रहा है इसी को हमको t मानना है। क्या मानना है? t मानना है, राइट। फिर इसका हम x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे होगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। x के लिए हम क्या लिखते हैं? dx, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, 1 इंटू dx, ठीक है। और 2 का अवकलन मान लीजिए 0 और t का अवकलन क्या हो जाएगा? dt। क्लियर? और यहाँ से क्या मिल जाएगा? dx बराबर dt। अभी मैंने बताया था शॉर्टकट में कैसे मानेंगे, फिर से मैं यहाँ बता देता हूँ। इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए यहाँ पर है वही चीज़, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। x के लिए याद रखिएगा केवल x रहेगा, उसका फंक्शन का अवकलन करने के बाद जो x मिलता है उसकी जगह पर हम बाद में dx लिखते हैं। ठीक है, जैसे x का अवकलन क्या आएगा? 1, और फिर x के लिए हम dx लिखेंगे। t का अवकलन क्या आएगा? 1, और t के लिए हम dt लिखते हैं। या तो भाई जैसा हमारा जनरल तरीका है, सिंपल तरीका, परंपरागत तरीका है, क्या तरीका है? dt/dx निकाल लो, तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। 2 का 0 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी वही आएगा। ये देखिए dt की जगह पर dx रखना है, वही आया ना, dx की जगह पर dt रखना है, dt की जगह पर, बात एक ही है। तो इसको कैसे हम रिप्लेस करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको कैसे रिप्लेस करते हैं, इसको रिप्लेस कैसे किया जाता है, ये देखिए। अच्छा सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ठीक ठाक सवाल है। कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? अंडर रूट का साइन लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे बाहर जो x बैठा है इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, ज़रा सोचिए। t-2 मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा? t-2। तो पूरा का पूरा आपका जो फलन है, जो x में था वो अब t में बदलने जा रहा है। तो जो बाहर अंडर रूट के रखा है x, उसकी जगह पर क्या आएगा भाई? t-2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कितना? t-2, राइट। और फिर अंडर रूट का चिन्ह लगाओगे, और जो ये हमने पूरा का पूरा t मान रखा है ना, याद करिए x प्लस 2 के यहाँ पर t रख दिया, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर t, और ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए जहाँ dx आपको दिख रहा है वहाँ आ जाएगा dt। तो सब कुछ बदल गया t में। अब ये t की तरह हमारा काम करेगा, जैसे x में हम लोग लगाते थे क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में, वैसे ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया। तो अंडर रूट t का मतलब आप समझ लीजिए, अंडर रूट t का मतलब आप समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या? t-2, और अंडर रूट t का मतलब होता है t की घात 1/2, राइट। अब t की घात 1/2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये फंक्शन दो चीज़ों में टूट जाएगा, जैसा कि पहली एक्सरसाइज में है। तो t पर कितनी पावर आ जाएगी? बेस समान है और पावर इसकी ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना? t की पावर 1 इंटू ये अंदर आ रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए t की पावर 1/2, राइट। dt, ये पूरा का पूरा t की पावर 1/2 dt अंदर आ गया, t के साथ माइनस लगाओगे, समाकलन का चिन्ह लगेगा। अब 2 के साथ आएगा, 2 तो हमारा कांस्टेंट है, चाहूँ तो मैं 2 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकता हूँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो 2 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख लूँगा। इंटीग्रेशन के बाहर हम लोग 2 को लिख लेंगे तो क्या होगा? 2 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन का साइन, 2 को छोड़ के हमारे पास यही पूरा बचा, t की पावर 1/2 और dt, यही तो मिलेगा हमको। अगर इसको हम इस तरह से फैलाएंगे, प्रसार करेंगे, इसमें हम वितरित कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इतना आंसर आएगा, नहीं इतना सोल्यूशन आएगा इसका सिंप्लीफाई होकर। अब देखिए इसको हम लिख सकते हो t की पावर 1 और 1/2 ऐड हो जाएगी पावर, तो क्या आ जाएगा? अभी हम सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है, आपको पता होगा। यहाँ पर dt आ जाएगा,
माइनस लगाइए 2 और ये भी हमारे पास, ये तो खैर हमारा फॉर्म में है t की पावर 1/2 dt। अब इसका समाकलन कर दीजिए, आसानी से इसका समाकलन आपको करना आता है। पावर वाला फॉर्मेट है ये हमारा इंटीग्रेशन का, जिसको आप अच्छे से जानते हो कि x की पावर n टाइप का अगर कहीं भी दिखाई पड़े तो क्या हो जाता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो यूज कर लीजिए इसमें। तो t की पावर 3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, t की पावर 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, राइट। इसका समाकलन हो गया है। नीचे आ जाओ, यहाँ पर सॉरी बगल में -2 लिखेंगे और t की पावर 1/2 का भी क्या लिख सकते हो, t की पावर 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 और ये भी नीचे भी 3/2 और ओवरऑल एक बार हम कांस्टेंट लिख देंगे यहाँ पर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 5/2 है, उलट के लिखा जाएगा क्या, 2/5। और t की पावर 1/2 का मतलब क्या है समझिए, t की पावर 5/2 का मतलब होता है √t की पावर 5, ठीक है, ये होता है। क्योंकि 1/2 हमारा जो 5 के साथ जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर 5 एकम 5, 1/2 उसको अंडर रूट में लगा देंगे। यहाँ देखिए 2 और ये 2 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के लिए आएगा, तो 2 दूना 4 उलट के, और बटे में क्या लिखा जाएगा 3। और t की पावर 3/2 को भी आप लिख सकते हो t³ और अंडर रूट लगा देंगे प्लस कांस्टेंट। अब t का मान उठा के रख देंगे, तब आंसर इसका आसानी से आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको और चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। t की पावर 5 दिख रहा है, इसमें से 4, यानी कि आप ये समझिए 2/5, और यहाँ t जो हमारा दिख रहा है 5 बार है, इसको अगर तोड़ोगे तो t की पावर 4 × t निकलेगा। t की पावर 4 का क्या हो जाएगा यहाँ से, t² और एक √t हमारा यहाँ बच जाएगा, राइट। और यहाँ देखिए एक t² में से एक t कॉमन आएगा, यहाँ से t² × t लिखेंगे इसको तोड़ के। देखिए यहाँ पर समझिए, t³ जो लिखा है इसको लिख सकते हो t² × t, और ये इसका वर्गमूल निकल आएगा, t √1t बचा रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं ये काम। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आ गया t² में से एक t बाहर आ जाएगा और एक t अंदर, जिसका जोड़ा नहीं बन पाएगा वो यही इसी के अंदर रह जाएगा प्लस कांस्टेंट। अब सारे t की वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए गौर से t की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 2/5 हो गया, ठीक है। और t² करने पर क्या मतलब निकलेगा, x+2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ से, तो x+2 का होल स्क्वायर हो गया। अंडर रूट के अंदर t है, यानी क्या आएगा भाई, देखें यहाँ पर t की वैल्यू ही लिखनी है हमको, तो हर बार x+2 लिखते जाइए, बस आंसर आ चुका है, ये हो गया। और फिर माइनस में क्या है हमारे पास, माइनस में 4/3 है, माइनस का 4/3 है और t × √t है, तो वही है फिर से x+2 √x+2 प्लस कांस्टेंट, राइट। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, यहाँ पर साइड में ले आऊँ, ये देखिए ये आपका है, मतलब जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ पर मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, 2/5 हो गया, और t² का मतलब हो गया x+2 का स्क्वायर, और अंडर रूट फिर से x+2 हो गया, t की वैल्यू माइनस 4/3 x+2 हो जाएगा हमारा t की जगह पर, और अंडर रूट t लगा है तो अंडर रूट के अंदर x+2 हो गया प्लस कांस्टेंट हो गया। तो ये इसका आंसर होगा। मैं बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा ये हमारा क्वेश्चन है। तो कितने क्वेश्चन हो गए इसके, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 6वां और 7वां। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, x 1 + 2x² dx अंडर रूट के अंदर में है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन का साइन लगा है, x लिखा है, अंडर रूट 1 + 2x² और dx। तो अंडर रूट के अंदर जो भी हमारे पास पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग t यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे। तो जैसे ही हम t यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, t मान लेंगे, तो 1 + 2x² लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर। तो अब हम अवकलन करेंगे दोनों साइड में x के सापेक्ष, तो यहाँ dt/dx हो जाएगा। यहाँ से आओगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और 2 दूना कितना मिल जाएगा भाई, 4x और x की घात 1, ठीक है। और x के लिए
x के लिए नहीं। अब यहाँ पर देखिए dt निकाल लीजिए तो हमको क्या क्या दिखाई पड़ जाएगा, 4x और ये आ गया यहाँ से dx। अब देखिए हमारे पास समाकलन में क्या मौजूद है, देखिए x मौजूद है और dx मौजूद है, तो x और dx इधर रखिए, बाकी 4 को नीचे भेज दीजिए, तो dt बाई कितना हो जाएगा 4, और ये किसकी जगह होगा, x dx की जगह रिप्लेस किया जाएगा। तो मुझे लगता है सारा कुछ हो चुका है। अब सीधा सीधा इंटीग्रेशन का साइन लगाइए यहाँ से, और जैसे इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, एक चीज़ और देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप dt बाई ds करके लगाओ, और दूसरा तरीका सुनिए, दूसरा तरीका t की जगह पर आपको dt लिखना है, डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, इक्वल लगाना है, 1 का 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x होगा, तो 2 पहले से बैठा है तो 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अवकलन हो गया, और सीधा सीधा x खत्म होते ही तुरंत यहाँ पर ds लिख देना, तब भी हम डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं बिना dt बाई ds किए भी। ठीक है, वैल्यू प्लेस करिए, अंडर रूट लगना तय है, x dx, x और dx दोनों की जगह पर क्या लिखा जाएगा, dt बाई 4, तो dt बाई 4 जो हमारा ये हर जो है 4 है, तो इसको बाहर कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1/4 के फॉर्म में आएगा भाई, आप लिख सकते हो 1 इंटू dt बाई 4, तो 1/4 बाहर आ गया, और dt सबसे आखिरी में लिखा जाता है, पता है, सबसे दाहिनी तरफ। और बाकी जो हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, देखिए x dx पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, 1 dt बाई 4, 3 चीज़ें आ गई, 1 dt बाई 4, और अंडर रूट के अंदर हमें क्या दिख रहा है, जिसको हम लोग t माने थे, पूरा का पूरा हमको t नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब तो ये बड़ा आसान हो गया है इंटीग्रेशन, और t की पावर हम लिख सकते हैं इसको 1/2 और कितना dt, राइट। अब इसका हम लोग समाकलन आसानी के साथ कर लेंगे क्योंकि इसका फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है। तो क्या फॉर्मेट है, ज़रा देखिए यहाँ से क्या तरीका है इसका, 1/4 कर लेंगे और t पर एक घात ऐड कर देंगे, तो ये 1/2 है, तो आपको पता है ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगा हमारा, 3/2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको ज़रा हल कराइए, सॉरी इसको तो मैंने मिटा ही दिया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पर ये हमने माना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या मिल रहा है, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए यहाँ पर चाहो तो इस 3/2 को उलटोगे यहाँ पर, तो 2/3 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 2/3, और t की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर में कितना दिया है, t की जगह पर t की पावर में जो है वही इसकी भी पावर हो जाएगी, प्लस कांस्टेंट हो गया। अब देखिए 2 से ये हमारा कट जा रहा है, तो यहाँ से कितना आएगा आंसर, 1/6 आएगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर। और देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये 3 गुणे 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 का मतलब ये करड़ी बन जाएगा यहाँ से ऐसे, और ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखा जाएगा, जो पावर 3 है उसको यहाँ लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट, यही इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी आंसर आपको यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। फिलहाल जो भी अगर आपको डाउट नज़र आता है तो कमेंट जरूर करिएगा कि कहाँ पर हमको थोड़ी सी दिक्कत आई, वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा।